अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज फैसल चौधरी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है कि ईसीएम चाहे इस किस्म का हो, चाहे इस किस्म का हो, चाहे किसी गाड़ी का भी हो, आपको कैसे पता चलेगा कि कुछ बेसिक टिप ऐसी बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा यार कंप्यूटर खराब है, इसको चेंज करना चाहिए। कुछ ऐसी टिप्स, क्योंकि अक्सर औकात मुझे मैसेज आते रहते हैं कंप्यूटर खराब होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, उनकी आईसी खराब हो सकते हैं, रेजिस्टेंस खराब हो सकती है, लेकिन कुछ कॉमन ऐसी चीजें बताऊंगा जो बिल्कुल बेसिक होंगी। कोई ये ना बोले कि यार ये भी काम होगा, ये भी काम होगा, नहीं। बेसिक चीजें मैं सिर्फ बताऊंगा जिसे आप सबसे पहले जो पॉइंट होते हैं उसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हमारे गाड़ी में ईसीएम खराब है या नहीं। रमजान के दिन है, रोजा रखा हुआ है, इसलिए मेरा ख्याल है आवाज में कुछ अजीब सी आवाज आ रही होगी, तो आई होप माइंड नहीं करेंगे। मेरा काम है कि यार आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, चाहे रोजे में हो चाहे कुछ भी हो। सबसे पहले चीज है कि ईसीएम आपके पास है, आपने चेक करना है कि यार ईसीएम काम नहीं कर रहा, ये आपको किसी ने बताया है, चाहे आपकी गाड़ी है, चाहे आप मैकेनिक है, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन है। सबसे पहले जो बेसिक चीज है कि आप इसकी ना ग्रिप उतार के सबसे पहले चेक करें कहीं से गर्म तो नहीं हुआ। सबसे पहले जो बेसिक चीज है, जो कोई भी मैकेनिक, कोई भी इलेक्ट्रिशियन, कोई भी बंदा इसको पहले चेक करता है कि यार ये गर्म तो नहीं है। उसके बाद दूसरी टिप, इसकी स्मेल चेक करें, इसमें कुछ जले की स्मेल नहीं आ रही, यानी जैसे कुछ मतलब कोई प्लास्टिक जलती है उस तरह की स्मेल अक्सर कंप्यूटर में आती रहती है, जो शॉर्ट सर्किट होता है। या कंप्यूटर मेरे माइंड के हिसाब से ना, कंप्यूटर 100 में से जो कुछ लोग अंदाजा लगाते हैं 100 में से 1-2% ही खराब होते हैं, यानी बहुत कम चांसेस होते हैं कंप्यूटर खराब होने के। कभी इनपुट खराब हो गई या कुछ आउटपुट में कोई ऐसी शॉर्ट सर्किट है, उस वजह से कंप्यूटर खराब हो सकता है। वैसे अदरवाइज ऐसी मशीनरी बनी हुई है, ऐसी मॉड्यूल बना हुआ है जिसमें रेजिस्टेंस लगे होते हैं, फ्यूज लगे होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा चीजें लगी होती है, ये अक्सर औकात खराब नहीं होता। अगर किसी को इसके बारे में पता है कि कैसे रिपेयर करना है तो वो बहुत अच्छी चीज है। वैसे मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ, आपने सबसे पहले चेक करना है कि ये गर्म तो नहीं है, ये सबसे पहली जो चीज है। उसके बाद इसको देखना कि इसे प्लास्टिक मतलब खराब तो नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज है, इसको ऐसे ओपन कर लेना है, ऐसे ओपन कर लेना। एक सेकंड में पूरे का पूरा ही ओपन करता हूँ। ये देखिए मैंने ओपन कर लिया। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कंप्यूटर है, कोई भी हो, मैं बेसिक टिप दे रहा हूँ आपको कि ये कैसे, मेरे पास कोई भी गाड़ी आ रही है तो मैं सिर्फ आपको बेसिक टिप दे रहा हूँ कि यार इसका काम ऐसे हो सकता है, इसका काम ऐसे होता है। ये नहीं समझना कि जिस गाड़ी का मैं काम कर रहा हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो गाड़ी अवेलेबल है मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ, ये नहीं कि अंदाजे के साथ नहीं लगा रहा कि यार किस पे, यानी मैं आपको सिर्फ आइडिया बता सकता हूँ। सबसे पहले आप चेक करें इसका मॉड्यूल, आप गौर करेंगे ये लाइनें छोटी छोटी सी बनी हुई हैं, आप चेक करें ये कहीं से कटा तो नहीं है, आपने चेक कर लिया। उसके बाद ये सही है, तो उसके बाद दूसरी चीज आपने चेक करनी है कि कहीं नमक तो नहीं आया, पानी की वजह से अक्सर नमक आ रहा होता है। मैं आपको इस साइड पे एक वीडियो तस्वीर नजर आ रही होगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर नमक आए तो कैसी सूरत हो सकती है। फिर आपका कंप्यूटर चेंज होने वाला है अगर नमक आ गया। अगर आपकी कहीं से डैमेज है, गर्म हुआ है या स्मेल आ रही है, फिर आपका ईसीएम चेंज होने वाला है। ये दो चीजें होगी। उसके बाद तीसरी जो चीज है, अक्सर निशान में अप्लाई होती है। वैसे तो चेक करने के बहुत ज्यादा तरीके हैं कि हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं, आईसी रीडर होते हैं, बहुत ज्यादा तरीके हैं, लेकिन बेसिक चीजें बता रहा हूँ। बेसिक चीजों में हम सबसे पहले नोट करते हैं कि निशान, और बाकी गाड़ियों में भी निशान में कुछ ज्यादा होता है। निशान गाड़ी में कोई भी गाड़ी है उसकी ग्रिप लगाएं ऐसे ही। उसके बाद ये आईसी, आप इसका टेम्परेचर चेक कर लें। उसके बाद इसको स्विच ऑन कर ले, या कभी कभी स्टार्ट में भी ऐसा होता है कि कुछ देर बाद गाड़ी बंद हो जाती है, या अब स्टार्ट हो सकती है गाड़ी स्टार्ट करें, नहीं स्विच ऑन होता है, स्विच ऑन करें। इसके ऊपर हाथ रखें, देखें कि तीनों का टेम्परेचर एक जैसा है। अगर तो किसी आईसी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा हीट अप है, तो उसका मतलब ये है कि वो आईसी काम नहीं कर रहा। आप आईसी चेंज कर सकते हैं और बाकी चीजें यानी चेंज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये दो चीजें होंगी कि गर्म और नमक और स्मेल नहीं आ रही। उसके बाद तीसरी चीज ये है कि आप ना उसकी कम्युनिकेशन चेक करें, स्कैनर के साथ चेक करें उसके, देखें, क्योंकि अक्सर औकात कोड आ जाता है कंप्यूटर में, ईसीएम रिप्लेस या कुछ इस तरह के कोड्स आते रहते हैं कि कंप्यूटर आपका चेंज करने वाला है, ईसीएम चेंज करने वाला है। इसको पीसीएम बोला जाता है, ईसीएम बोला जाता है, कुछ लोग कंप्यूटर बोलते हैं, यानी अपनी मर्जी है। इसको वैसे इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल बोला जाता है, जो पूरी गाड़ी को करंट सप्लाई, इंजन को करंट सप्लाई करता है। उस हिसाब से मतलब वो टॉपिक कहीं और तरफ चला जाएगा, लेकिन वैसे बता रहा हूँ ईसीएम इसको बोला जाता है। ये चीज होगी। कम्युनिकेशन स्कैनर के साथ चेक करें। अगर गाड़ी में कम्युनिकेट नहीं हो रहा
आपकी गाड़ी कम्युनिकेट नहीं हो रही है, स्कैनर उसके साथ अटैच नहीं हो रहा, उसके बाद ये आगे वाला स्टेप आप चेक करेंगे कि आप ऐसे करेंगे, स्विच ऑन करके उसकी गाड़ी का फ्यूज चेक करेंगे, उस गाड़ी का जो फ्यूज चेक करेंगे, उसके बाद रिले चेक करेंगे, उसके बाद आखिरी जो टॉपिक है मेरा, मतलब आखिरी चीज जो है, स्कैनर के साथ पता चल जाता है कि यार इसका कम्युनिकेशन हो रही है कि नहीं हो रही। कुछ दफा पे ECM का वो कोड निकालता है कि ECM मस्ट बी रिप्लेस या कुछ ऐसी चीजें निकालता है। उसके बाद लास्ट में आपने क्या चेक करना है, ये सब कुछ नहीं आ रहा, उसके बाद लास्ट में आपने क्या चेक करना है, इनपुट और आउटपुट। इनपुट यानी कंप्यूटर में प्रॉपर करंट आ रही है कि नहीं आ रही, यानी आप वोल्टेज चेक करें। प्रॉपर कई दफा ऐसा होता है कि वोल्टेज यानी तीन किसी कंप्यूटर में 3 करंटें आती हैं, यानी 2 चाबी स्विच की, 1 मेन आती है। कि कभी कभी ऐसा होता है कि चाबी स्विच की 1 नहीं आ रही होती है, ठीक है, मेन आ रही होती है और 1 चाबी स्विच की आ रही होती है, वो शो करता है चेक लाइट ऑन होती है, तो लेकिन प्रॉपर नहीं काम करता। आपने उसकी वायरिंग ऑल डाटा से चेक करें या कहीं से भी चेक करें, यानी किसी से पूछ लें, गूगल पे है, गूगल की हेल्प लें। गूगल मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आपके बारे में, आपको आप चेक करें उसकी वायरिंग, उसकी सब कुछ ऑल डाटा चेक करें। इनपुट और आउटपुट चेक करने, यानी इनपुट प्रॉपर आ रही है, मतलब आपकी गाड़ी सेल्फ ले रही है, उसके बाद इनपुट आ रही है पूरी करंट, उसके बाद देखिए आउटपुट, इनपुट प्रॉपर है। अगर इनपुट प्रॉपर नहीं है तो आप इनपुट पहले सही करें, उसके बाद आउटपुट देखें, आउटपुट चेक करें, आउटपुट नहीं आ रही, यानी आपकी गाड़ी में आगे सेंसर सब कुछ ठीक है, लेकिन दरमियान में क्या चीज है, इनपुट आ रही है, आउटपुट नहीं कर रही। इसका मतलब आप खुद हिसाब लगा ले कि ECM रिप्लेस करने वाला हुआ है, ये काम नहीं कर रहा प्रॉपर, इसका IC नहीं काम कर रहा, ये कॉइल्स को करंट नहीं दे रहा, इंजेक्टर को करंट नहीं दे रहा, उसके बाद सेंसर को करंट नहीं दे रहा। क्या मसला है ये आप चेक करें, यानी आपको इनपुट भी जितनी चाहिए, आउटपुट जितनी चाहिए, वो प्रॉपर चेक करें, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। तो ये चीजें मैंने आज बिल्कुल नॉर्मल सी वीडियो बनाई है कि यार बेसिक चीजें क्या हो सकती है ECM चेंज करने की, क्योंकि अक्सर औकात मेरे पास आते रहते हैं, मुझे कॉल्स आती रहती हैं कि ECM हमारा चेंज करने वाला हुआ है। यानी मेरे नॉलेज के हिसाब से ECM बहुत कम वजह हो सकती है कि ECM चेंज करने की, जैसे कि कुछ गाड़ियों में क्या होता है, मैन्युफैक्चर प्रॉब्लम आती है या कुछ ऐसे मसले आते हैं इस वजह से ECM चेंज होती है। ये बिल्कुल मामूली सी चीज नहीं है, इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी बनी हुई है कि ये इतनी जल्दी खराब नहीं होता। यानी निसान गाड़ी में देखने वाला मसला है कि ये गाड़ी हीट अप हो जाती है, कॉइल्स में करंट नहीं आती, यानी कॉइल्स में करंट नहीं आती, ये बहुत मतलब जाना माना एक प्रॉब्लम है। उसका तो चलो एक हो गया ना प्रॉब्लम है, उसी वजह से कॉइल्स, उसका भी एक रीजन है, कॉइल्स गर्म होती हैं, ये शॉर्ट सर्किट होता है, फिर वो खराब होता है, ठीक है। दूसरी चीज है, उसका भी कैसे पता चलता है, आपको पहले बता चुका हूं कि IC गर्म हो जाता है। दूसरे नंबर पे कोरोलास गाड़ी में कॉइल्स अक्सर खराब होती हैं, फिर 2 कॉइल्स का करंट नहीं आता या प्रॉपर नहीं आता। बंदे को अंदाजा होता है कि यार प्रॉब्लम ये है कि फ्यूल पंप में प्रॉब्लम है। बहुत दफा चेंज हुआ है, कुछ दफा मैंने भी, जब मैं स्टार्ट में था तो मैंने भी चेक किया है, चेंज किया है फ्यूल पंप, बाद में पता चला मतलब चेक करने के बाद कि यार इसका ना ECM में रेजिस्टेंस खराब है, क्योंकि कॉइल्स को प्रॉपर करंट नहीं मिल रहा। पसीना आ रहा है, मैं गर्मी में बैठा हूँ, रोजे में हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा आपकी वीडियो बना दो। बाहर शोर है, बाहर इतना शोर है कि मैं वीडियो आपको बना नहीं सकता। वीडियो तो आ जाएगी लेकिन प्रॉपर साउंड नहीं आएगी, तो क्या फायदा, ठीक है। उसके बाद आपने ये भी चेक कर लिया, उसके बाद कोरोला में रेजिस्टेंस खराब होते हैं। तो ये बेसिक चीजें, मेरा मतलब यह है कि बेसिक चीजें आपको बेसिक तौर पे लेके चलूं। जो पुराने बंदे हैं उनको मेरा ख्याल है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अभी वर्कशॉप अल्हम्दुलिल्लाह खुल चुकी है, लेकिन रमजान की वजह से टाइम टेबल ऐसा चेंज हुआ है कि मैं प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ ऐसा इशू है, क्योंकि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक वर्कशॉप ओपन है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम इशू आ रहा है। कुछ रोजे में होते हैं, कुछ थोड़ा बहुत काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और कुछ लोगों के सवाल मैं देना चाहता हूँ कि आप किस जगह रहते हो। मैं रियाद सिटी में रहता हूँ, सनाया गदई में रहता हूँ। उसके बाद कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हुए हैं, मैसेज किए हुए हैं कि इस चीज़ों पर वीडियो बनाऊँ। इंशाल्लाह उस पर वीडियो आती रहेगी, मेरे माइंड में है, मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 114 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह मैं होप करता हूं कि रमजान के अंदर इंशाल्लाह 200 पे हो जाएंगे। इंशाल्लाह आप लोग मेरा ऐसे साथ देते रहे तो मैं वीडियो बनाता रहूंगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।